कैप्टन हुसैन शहीद का वालिद, मुझे ऐसा लगता है ये शहीद होने के लिए ही पैदा हुआ था। 25 साल की उम्र में इसने क्या क्या कर लिया, 200 ऑपरेशन, और फिर जिस बहादुरी से वो हमें बताया गया है लड़ा है, इसने जाम शहादत नोश किया बड़ा दलेरी से, और मुझे उस पर फख्र है कि ये मेरा एक बेटा था। अगर मेरे ऐसे हजारों बेटे होते तो वो मैं अपनी इस धरती पे कुर्बान कर देता। मैं अपनी कौम को भी यही कहूंगा, ये धरती बड़ी कीमती है, इसमें हजारों लाखों का खून शामिल है, तो इसकी हिफाजत करें। 12, 13, 15 दिन इतने दिन के लिए आता था, रिश्तेदारों को मिलने चला जाता था, और अगर कोई मैं नाराज होता था ना किसी रिश्तेदार से या भाई से, ये मुझे जबरदस्ती ले जाता, कहता था बाबा छोड़ो ना, बस करें, आए चलो। ईद उल अज़हा को याद करके उसकी पसंद की चीजें बना के उसको याद कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे पे फख्र है। उसने अपने मुल्क के लिए जो किया है, जो चाहता था वो उसने बहादुरी से शहीद हुआ है, यही चाहता था। उसको अपने मुल्क से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, जो मैं आपको बता ही नहीं सकती। कहता था कि अम्मा मैं ऐसा काम करूंगा, बहुत बड़ा काम करूंगा अपने मुल्क के लिए, मेरी ख्वाहिश है, आप मेरे लिए दुआ किया करें। माओ से भी कहूँगी अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो हम पहले अपना मुल्क, अपना वतन, और उसके बगैर तो हम नहीं है। 9th क्लास में था, इसने पहली दफा मुझे बताया था कि मुझे जो है ना फौज में जाने का शौक है। मैंने इससे पूछा कि क्यों तुम्हें फौज में जाने का क्यों शौक है, तो इसने कहा कि मुझे ना शहादत चाहिए। तो हम पढ़ते रहते थे इस्लामियत के शहीद का क्या रुतबा है। जब पिछली दफा आया था, ईद पे आया था, तो उसने मुझे कहा था कि ये मेरी तस्वीरें हैं, इनको जरा बड़ा करके फ्रेम करके लगवाना। तो मेरा कमरा जब बनाना तो उसमें सारी तस्वीरें इसी तरह ही बड़ी करना और फ्रेम करके लगाना। तो मैं आऊंगा, मैं आके देखूंगा, मैं खुश हूँगा। ये उसने ईद मुबारक खुद लिखा था आके, और उसने फिर लगाया था। उसके दिल में इतनी रिस्पेक्ट थी, इतना प्यार था मुल्क के लिए। हम उस चीज को अभी तक अब हम सोचते हैं कि वो वाकई एक जज्बा उसके अंदर जो था वो आम लोगों में नहीं होता, जिसकी वजह से उसको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम दिया, उसको सेलेक्ट किया शहादत के रुतबे पे। अभी भी कभी कभी हम उसकी बातें करते रहते हैं ना, हंसते रहते, तो हमें लगता है कि वो भी आ जाएगा। अब तो हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि ईद है, अब तो हुसैन की ही याद आ रही है, और तो कुछ भी नहीं है। हम बस यही सोच रहे थे कि अब होता तो ये करता, इस तरह हम करते, ये करते। तो ईद उल अज़हा पे स्पेशली जब अपनी कुर्बानी का बकरा खुद लेकर आता था, खुद चूज करता था कलर्स, और इस तरह होना चाहिए और बेस्ट होना चाहिए, और इसके अलावा जो है ज़िबा करता था बकरे को, और उसके बाद जो है बांटता भी खुद था, खुद जाता था बांटने के लिए। ईद की नमाज करके जब आता था तो वो मुझे खड़ा कर देता था कि तुम चलो मेरे साथ, और घंटा खड़ा करता था बाहर, मेरी पिक्चर्स बनाओ। उसके बगैर ईद वो था तो हमारी खुशी थी, वो आता था तो हमारी वही खुशी होती थी।